बात करें राज्य के वित्त रहित शिक्षकों में करीब 20 सालों बाद आशा की एक किरण जगी है। ये किरण वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने की दिशा में सरकार का बढ़ाया गया कदम है, लेकिन वित्त रहित शिक्षक भी ये जानते हैं कि ये सब इतना आसान नहीं है जितना कहा और बताया जा रहा है। क्या आ सकती है अड़चनें और क्या है शिक्षकों को उम्मीद? रिपोर्ट देखिए। वित्त रहित शिक्षकों में जगी उम्मीद। सरकार वित्त रहित शिक्षा नीति करेगी खत्म। राज्य में 1260 शिक्षण संस्थान है वित्त रहित। वित्त रहित शिक्षकों के सामने भूखमरी की स्थिति। जो काम बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और लालू प्रसाद नहीं कर पाए, वो काम अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं राज्य में की सालों से चल रहे वित्त रहित शिक्षा नीति की। सरकार इसे समाप्त कर रही है। राज्य में इस वक्त 1260 ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत चलाई जा रहे हैं। आशा की किरण तो दिखाई दी है, क्योंकि प्रशासनिक आयोग जो है वह सभी विभागों के हेड को मिला के बनाया जाता है। अगर हम जानते हैं कि अगर इस पर भी अगर नहीं करते हैं इसका, जिसमें 4 ऑप्शन उनके साथ है। पहला यह है कि अधिग्रहण करें, दूसरा उनके साथ है कि मानदेय फिक्स करें, तीसरा है उनके साथ कि जो पूरी तरह से प्रस्कृति प्राप्त है उनके अनुदान को वह चौगुना करें। आइए जानते हैं वित्त रहित शिक्षक सरकार को कौन सा ऑप्शन देना चाहते हैं। सरकार सभी वित्त रहित शिक्षण संस्थानों का अधिग्रहण कर ले। सरकार वित्त रहित शिक्षण संस्थानों का अनुदान 4 गुना बढ़ा दे। सरकार सभी वित्त रहित शिक्षकों का एक मानदेय फिक्स कर दे। अभी सरकार जिन शिक्षण संस्थानों को अनुदान देती है वो 3 स्लैब में बटा है। पहली कैटेगरी के हाई स्कूल को 3,60,000 सालाना, दूसरी कैटेगरी के स्कूलों को 7,60,000 और तीसरी कैटेगरी के स्कूलों को 10,60,000 का अनुदान देती है। जिन शिक्षकों को अनुदान नहीं मिलता उनके लिए महीने की पहली तारीख कभी भी खुशी लेकर नहीं आती। शिक्षकों का काम है, चाहे वह प्राइवेट हो, शिक्षकों का काम है बच्चे को शिक्षा देना। इस उद्देश्य से हम लोग शिक्षा देते हैं कि बच्चे का उपकार हो, लेकिन पेमेंट हम लोगों को नदारत होती है, पेमेंट तो मिलती ही नहीं है। उसी में हम लोग अपना जिस तरह से खुशी बांटते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सरकारी स्कूल के से ज़्यादा परिश्रम करते हैं, लेकिन जब पूरा महीना बीत जाता है तो घर में जाने के बाद अफसोस रह जाता है कि उतना मेहनत करने के बाद भी हमको अपने घर के परिवार चलाने लायक पैसा भी कहीं से उपलब्ध नहीं हो पाता है। और हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि राज्य में ऐसे कई वित्त रहित स्कूल है जहां पर RTE कानून का रत्ती भर भी पालन नहीं किया जाता है। 1980-82 में संयुक्त बिहार में तब के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन 1990-91 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर लालू प्रसाद के एक फैसले ने पूरी योजना पर पानी फेर दिया। एक बार फिर से मौजूदा झारखंड की सरकार वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करना चाहती है, लेकिन इस योजना में कई जगहों पर रोड़े ही रोड़े मिलेंगे। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।